अगर तुम सिलेबस पे जाओगे, इकोलॉजी वाला जो सिलेबस है उसमें देखोगे तो सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में है, एक्सेप्ट फॉर दिस वन थिंग विच इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा लिस्ट अलग है, वो है, लेकिन रेड डेटा बुक अलग है। अब ये रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा बुक इज अ डॉक्यूमेंट जो कि एक कंट्री मेंटेन कर सकता है, जो कि एक स्टेट मेंटेन कर सकता है अपनी स्पीशीज के लिए, चाहे वो एनिमल की स्पीशीज हो, प्लांट की हो, फंगाई की हो, किसी की भी स्पीशीज हो। और वो उसमें क्या होता है ना, हम कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इतनी है, ठीक है, उसमें से एक्सटिंक्ट जो होने वाली हैं, जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन रह गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये है, थ्रेटन्ड ये हैं, एक्सटिंक्ट ये हो गई हैं, वो पूरा डेटा मेंटेन करना इज योर रेड डेटा बुक। ओके, अब इस चीज को मेंटेन कौन कर रहा है? दिस इज मेंटेन बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बाद में ऐड हो गया था, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज बाद में ऐड हो गया था। और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1965, ठीक है, ये भी फ्रेम करा जा सकता है एज अ क्वेश्चन। अब कैटेगरीज कौन सी है? अब हम बात करते हैं कैटेगरीज की। तो सबसे पहली कैटेगरी तो है एक्सटिंक्ट, जो अब रहे ही नहीं है, वो हो गए आपके एक्सटिंक्ट, उसका लास्ट इंडिविजुअली मर चुका है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब मुझे वाइल्ड में नहीं मिल रहे, लेकिन मैंने उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है किसी ना किसी कैप्टिविटी में, मतलब कहीं ना किसी किसी जू में, या कोई जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी जो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको रख लेती हैं, तो वहां पर आर्टिफिशियली आपने उनको सपोर्ट करा हुआ है, बट वाइल्ड में नहीं रही। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी है बेटा जी? वो हैं जिनका बहुत तेजी से पॉपुलेशन कम हो गया है, पिछले 10 साल में इनका पॉपुलेशन 80 से 90% कम हो चुका है, या फिर इनके सिर्फ और सिर्फ 50 इंडिविजुअल ही रह गए हैं। जस्ट इमेजिन, अगर हम सिर्फ 50 ही ह्यूमन रह जाएं, तो हम भी क्या हो जाएंगे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएंगे। एंडेंजर्ड कौन सी होती है? जिनके पिछले 10 साल में 50 से 70% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है, या फिर दूसरा पैरामीटर क्या है, या फिर 250 इंडिविजुअल ही रह गए हैं, देन ऑल्सो मैं उसको बोलूंगी कि ये एंडेंजर्ड है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है वल्नरेबल। ये क्या है कि इनकी 30 to 50% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है पिछले 10 साल में, या फिर इनके 1000 इंडिविजुअल ही रह गए हैं, दोनों में से कोई एक पैरामीटर चलेगा। नियर थ्रेटन, काफी क्लोज आ चुकी हैं थ्रेटन होने के, ठीक है, मतलब इनका जो स्टेटस है फ्यूचर में जाके थोड़ा सा डगमगा सकता है। लीस्ट कंसर्न जो बहुत ज्यादा है, कौवे हैं, पिजन है ना, ये कितने ज्यादा हैं, ये इनका कोई कंसर्न नहीं है हमें, बहुत ज्यादा है। डेटा डेफिशिएंट, मतलब हमारे पास इनका डेटा ही पूरा नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं इनको कौन सी कैटेगरी में रखूं। ओके ओके, चलो, देन नॉट इवेल्युएटेड। अब ये वो कैटेगरी है जो आपकी कैटेगरी यूज टू इंक्लूड एनी ऑफ द नियरली 1.9 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब्ड बाय साइंस बट नॉट असेस्ड बाय IUCN। IUCN इनको असेस ही नहीं कर रहा है, तो इनको हम नॉन इवेल्युएटेड बोल देते हैं। अब हमने क्या करा? कलर कोडिंग भी कर दी कि अगर मैंने ये वाला कलर है, इस कलर का मतलब है कि ये एक्सटिंक्ट है, या फिर इस कलर का मतलब है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो जैसे कि ब्लैक कलर का मतलब है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रेड मतलब, रेड किस चीज का निशान है? खतरा, मतलब ये खतरे में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन ऑरेंज एंडेंजर्ड है। एम्बर, ठीक है, येलोइश था, वल्नरेबल स्पीशीज है। व्हाइट इज रेयर, ठीक है, रेयर स्पीशीज। ग्रीन आउट ऑफ डेंजर है, मतलब इसको कोई खतरा नहीं है। ग्रे, जिसका मुझे नहीं पता यार मैं उसको कौन सी कैटेगरी में जा रही हूं, बोलते ना ग्रे एरिया है, मुझे नहीं पता, सो वो वाली है स्पीशीज दैट आर एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर बट विद अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। मुझे नहीं पता मैं इनको किधर किधर कैटेगराइज करूं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है जो पहले भी आ चुके हैं, उनके बेसिस में आपको कुछ एग्जाम्पल बता रही हूं। जैसे कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसका एग्जाम्पल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इस पे क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है क्योंकि ये पहले आ चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी भी अभी पहले कब आया था। एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया में एक आपका आता है प्लांट का स्पीशीज, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज पोडोफाइलम। इस पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज आपकी मेडिसिनल वैल्यू की है, तो दैट इज पोडोफाइलम। पोडोफाइलम के अंदर होता है पोडोफाइलोटॉक्सिन एंड पोडोफाइलिन, जो कि एक परगेटिव है। परगेटिव मतलब पेट साफ करने के काम आएगा, है ना, तो ये है। रेड पेंडा, जिसको हम एल्यूरस फुल्गेंस बोलते हैं, एंड बेंटिकिया निकोबारिका। अब ये जो रेड पेंडा है, ये जो रेड पेंडा है, इसको भाई ये इस पेड़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है जी, तो बेंटिक पाम या फिर निकोबार पाम इसको बोलते हैं। ये आपके हैं एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंडिया,
ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देखो 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज पोडोफाइलम, अभी हमने करा। अच्छा, अब आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये दो क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, मुझे आंसर बताने वाले हैं। एंड ये दो क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक तो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ प्लांट रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, जो कि 2006 में आया था। 2005 में आपका ये वाला क्वेश्चन भी आया था, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पेंडा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर लिख के जाना है कमेंट में। एंड आप अपनी बायो की अब ये जो बचे हुए 50 दिन है, इसमें बहुत ही अच्छी तैयारी करना चाहते हो, ऐसी तैयारी कि तुम्हारे 360 नंबर आ जाए, देन मैं अपना एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाली हूं, जहां पे हम कंप्लीट बायोलॉजी फिनिश करेंगे विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एवरीथिंग, ठीक है जी। और ये आपका अग्नि क्रैश कोर्स शुरू हो जाएगा 12th को, मैं इसका लॉन्च करने वाली हूं। लिंक मैंने आपको कमेंट में पिन कर दिया है, जाओ क्लिक करो, लाइक करो, सेशन को शेयर करो सबके साथ, बिकॉज मैंने हर साल 360 में से 360 नंबर लेके आने वाले बच्चों को गाइड करा है, मेंटोर करा है, और इस बार तुम्हारी बारी है, तो इसको जरूर अटेंड करना है, मिस आउट मत करना। दिस इज योर लास्ट चांस कि आप अपना सिलेक्शन ले जाएं। एंड एक और चीज बच्चे जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, उसके साथ मॉक टेस्ट लगाना। आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, आपके घर तक ये टेस्ट सीरीज पहुंचेगी, विच इज NBTS, जो कि अभी आपको मिल रही है 1500 रुपए में। जब आप मेरा कोड लगाएंगे गार्गी, यहाँ पे आपको 30 टेस्ट मिल रहे हैं, 35 OMR विद QR स्कैनर फीचर, ठीक है। आपने OMR शीट फिल कर दी, टाइमर लगा के 3 घंटे लगा के, फिर आप उसको स्कैन करेंगे एंड आपका उसकी मार्किंग हो जाएगी आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपके इतने मार्क्स आए, आपसे आप इस लीडर बोर्ड में स्टैंड कर रहे हैं। एंड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टीज का, आई एम वेरी सॉरी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ मस्ट हैव फॉर ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट, ठीक है। इसका भी लिंक हम कमेंट में पिन कर देंगे, कोड आपको गार्गी लगाना है, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज अबाउट इट। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही जो और भी 2-3 टॉपिक्स हैं वो भी ऐसे कवर कर लूं क्विकली, तो डू लेट मी नो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा, NCERT ड्रिल मेरी एक सीरीज चल रही है, जहां पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ, एंड ये सेशन आपका मंडे को जा रहा है। हाँ, आज हमारा 11 बजे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेशन होने वाला है, उसका लिंक भी हम पिन कर देंगे और वहां जरूर पहुंचना है। आई सी यू इन दैट सेशन। बाय बाय बच्चे, टेक केयर एंड जय हिंद।